नमस्ते हमारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना संस्कृत शिक्षक स्वागत करता हूं आपके अपने मैग्नेट प्रिंस पर, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 10 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। चैप्टर 10 का नाम है दशमहा कहा, अर्थात 10वां कौन सा। इस चैप्टर के हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन बहुत सुंदर तरीके से करने जा रहे हैं। यदि इससे पहले आपने चैप्टर 10 नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप वह देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम चैप्टर 10 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। बहुत ही सुंदर तरीके से हम इस चैप्टर को करने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, उससे पहले वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सभी अभ्यास करेंगे। क्या अभ्यास करेंगे? कोष्ठकात समीचीनम उत्तरम चित्वा लिखन्तु। कोष्ठक में से जो दिए गए कोष्ठक हैं इनमें से सही उत्तर चुन करके आपको लिखना है। कह रहे हैं पहला, कति बालकाः स्नातुं गताः, कितने बालक जो हैं स्नान करने के लिए गए। पंच, द्वादश, 10। तो क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 10, यानी कि 10 बालक स्नान करने के लिए गए। फिर क्या है? कतमः बालकाः नद्यां मग्नाः इति निश्चयम् अकुर्वन्, मतलब कौन से नंबर का बालक नदी में डूब गया ऐसा उन्होंने निश्चय किया। पहला, प्रथमा, दशमः, 10वां, पंचमः, 5वां। तो क्या उत्तर हो जाएगा? दशमः। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? दशमः, यानी 10वां बालक नदी में डूब गया। 9 तो आ गए लेकिन 10वां डूब गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दशमः का आसीत्, दशमा कौन था? नायकाः पथिकाः नदी। कौन था? नायक खुद, जो उनका लीडर था वो खुद ही 10वें नंबर का बालक था। तो क्या उत्तर हो जाएगा? नायकाः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा सम्यक रूपेण बालकान गणितवान, किसने सम्यक रूप से बालकों को गिन लिया? नायकाः, नायक ने, पथिकाः, पथिक ने, जो मार्ग पे आने वाला व्यक्ति, बालकाः, बालक ने। तो क्या उत्तर हो जाएगा? पथिकाः, जो पथिक आया था उसने सम्यक रूप से उनकी गिनती कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, बालकाः काम तीर्थवा पारम गताः, बालक किसको तैर करके पार चले गए, उस पार हो गए? पुष्करणी, समुद्रम, नदीम, किसको? नदी को पार करके, है ना। समुद्र को और पुष्कर को पार नहीं किया, किसको पार किया उन्होंने नदी को पार कर लिया। तो क्या उत्तर हो जाएगा? नदी। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पाठस्य आधारेण एक वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु, पाठ के आधार पर एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 10 बालका किमर्थम नदी में गच्छन्, 10 बालक जो है वो किस लिए आए थे नदी पे? नहाने के लिए गए थे। तो किस लिए गए थे? स्नानाय नदी में गच्छन्। नायका किम अपृच्छत, नायक ने क्या पूछा? सभी लोग आ तो गए हैं ना, कोई रह तो नहीं गया। तो क्या उत्तर हो जाएगा? नायका अपृच्छत अयि बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणम, के मतलब कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? क्योंकि क्या उनके दुख का कारण था? उनके दुख का कारण ये था कि भैया 10वां हमको नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकाः स्नानाय कुत्र गच्छन्, बालक जो है स्नान करने के लिए कहाँ पे आ गए? तो नदी पे ही आए थे स्नान करने के लिए। तो क्या उत्तर हो जाएगा? बालकाः स्नानाय नदीम गच्छन्। बालकाः किम निश्चय अकुर्वन्, बालकों ने क्या निश्चय कर लिया? बालकों ने निश्चय कर लिया कि एक तो डूब ही गया, नदी में मग्न हो गया, है ना। तो बालका निश्चय अकुर्वन् यतः 10मा नद्याम मग्नः, अर्थात 10वां नदी में कूद गया, गिर गया, मतलब बह गया। बालका कथम गृहम आगच्छन्, कैसे आए वो घर होकर के? एक बार जब नहीं मिला तब तो दुखी थे, लेकिन मिल गया तो कैसे आ गए? खुश होकर के आ गए। तो कह रहे हैं बालका मृत्वा आनंदेन गृहम आगच्छन् प्रहृष्टा भूत्वा, मतलब कि आनंद के साथ अपने घर में आ गए। नेक्स्ट चलते हैं, अब आपको कह रहे हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन, पट्टिकातः उचितम विशेषण पदम योजयित्वा वाक्यानि रचयन्तु, मतलब कि जो पट्टिका है, पट्टिका मतलब जो आपको दिख रहा है, इसमें आपको क्या करना है? ये जो उंगलियां हैं, इन उंगलियों को देख करके आपको कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं, उनको आपको करना है। तो देखिए, जो अंगूठा होता है इसको क्या बोला जाता है? अंगुष्ठा। फिर उसके बाद में ये जो हमारी उंगली है इसको क्या बोलते हैं? तर्जनी। जो हमारी तीसरे नंबर की उंगली है उसको बोलते हैं मध्यमा। फिर चौथे नंबर की अनामिका और 5वीं हमारी कनिष्ठिका। तो आप इसको हाथ में देख सकते हैं, अभी हम करने वाले हैं। ये कह रहे हैं ये जो पट्टिका दिख रही है ना आपको पीले कलर की, इसमें से आपको चुन करके यहाँ लिखना है। कह रहे हैं करे अंगुली भवती, तर्जनी उंगली जो होती है वो कौन से नंबर की होती है? तर्जनी उंगली आपकी कौन से नंबर की होती है? तर्जनी हमारी दूसरे नंबर की होती है। तो क्या हो जाएगा उत्तर? द्वितीय, है ना। अनामिका कौन से नंबर की होती है? तो अनामिका हमारी चौथे नंबर की होती है ना, तो चतुर्थी आंसर आ जाएगा। फिर करे अंगुली भवती अंगूष्ठा, अंगूष्ठा कौन है? पहले नंबर पे ही है अंगूष्ठा। तो पहला हमारा राजा कौन है? अंगूठा है।
फिर कनिष्ठिका कौन से नंबर की होती है? कनिष्ठिका 5वें नंबर की होती है। और फिर लास्ट बच गई कौन सी? मध्यमा। मध्यमा हमारी तीसरे नंबर की उंगली होती है। तो आप इसको बहुत अच्छे से यहाँ से देख कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पट्टिकाम, ये जो पट्टिका दिख रही है, दृष्टवा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु, पट्टिका को देख करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपको रेनबो दिख रहा है। प्रथम दिवस रविवार होता है सप्ताह का, है ना। दूसरा होता है सोमवार, तीसरा मंगलवार, चौथा बुधवार, पांचवा गुरुवार, छठवां शुक्रवार और सातवां शनिवार। संस्कृत में यदि बोलें तो प्रथमः दिवसः रविवासरः, द्वितीयः दिवसः सोमवासरः, तृतीयः दिवसः मंगलवासरः, चतुर्थः दिवसः बुधवासरः, पंचमः दिवसः गुरुवासरः, षष्ठः दिवसः शुक्रवासरः और सप्तमः दिवसः शनिवासरः। ये हमारे जो हफ्ते के दिन होते हैं, वीक के डेज होते हैं, वो बताए हैं। अब आपको क्या प्रश्न पूछेंगे वो अभी देख रहे हैं। कह रहे हैं सप्ताहस्य प्रथमः दिवसः का, सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? कि रविवासरः। कौन सा दिन है हमारा? रविवासरः। सप्ताहस्य कतमः दिवसः रविवासरः अस्ति, सप्ताह का कौन सा दिन रविवार होता है? तो भैया पहला ही दिन होता है हमारा। फिर उसके बाद में सप्ताहस्य षष्ठ दिवसः कहाँ, सप्ताह का 6वें नंबर का दिन हमारा कौन सा है? कौन सा दिन है? शुक्रवासरः। कौन सा वासरः है? शुक्रवासरः। सप्ताहस्य कतमः दिवसः शनिवासरः, सप्ताह का कौन सा दिन हमारा शनिवार होता है? कौन सा दिन होता है? 7वां दिन होता है, सप्तमः दिन। फिर सप्ताहस्य अन्तिमः दिवसः का अस्ति, सप्ताह का अंतिम दिन कौन सा होता है? तो हमारा कौन सा दिन होता है? शनिवासरः ही होता है, 7वें नंबर का होता है। फिर पुनः हमारा जो है रविवासरः प्रारंभ हो जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे से यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम, आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाटिकाम दृष्ट्वा, ये जो बाटिका दिख रही है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु, ये बाटिका में से देख करके आपको क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर लिखना है। अब ये क्या दिए हैं? भारतीय 12 मासा, हम जो मंथ इंग्लिश में बोलते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 12 महीने होते हैं इनको हिंदी में क्या बोलते हैं ना। और यहाँ पे आपको दिया जा रहा है संस्कृत में क्या बोलते हैं। हिंदी में जो मास होते हैं तो हमारा चैत्र है, वैशाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, श्रावण है, भाद्रपद है, अश्विन है ना, आश्विन है, कार्तिक है, मार्गशीर्ष है, पौष है, फिर माघ है और फिर फागुन है। ये जो 12 महीने हैं, हिंदी के जो 12 महीने हैं, संस्कृत के जो 12 महीने हैं, वो आपको दिए गए हैं। अब इससे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, मासेषु पंचमः मासः कहा, मासों में 5वां मास कौन सा है? तो श्रावण मास है। मार्गशीर्षः कतमः मासः अस्ति, मार्गशीर्ष कौन से नंबर का मास है? तो वो हमारा 9वें नंबर का है। मासेषु 10वां मासः का, 10वें नंबर का मास कौन सा है? मास मतलब महीना है ना, महीना, पौष मास है। कार्तिकः कतमा मास अस्ति, कार्तिक कौन से नंबर का मास है? 8वां है, 8वें नंबर का है। मासेषु अंतिम मासा कौन सा? तो अंतिम हमारा फागुन है ना, फागुन है ना। तो ये हमारे जो महीने होते हैं, हिंदी के महीने हैं, उनसे आपको प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप चाहें तो इनके उत्तर बहुत सुंदर तरीके से यहाँ देख सकते हैं और लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। मंजूषाम पश्यन्तु, मंजूषा को देखिए, उत्तरम लिखन्तु, उत्तर लिखिए। आंग्ल मासा, अब यहाँ इंग्लिश के महीने बता रहे हैं, जनवरी मासा, फरवरी मासा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तो सबको याद ही होते हैं। हिंदी वाले हैं वो हर किसी को याद नहीं होते हैं, तो उनको हमको याद करना है। अब ये कह रहा है आंग्ल मासेषु 10वां महीना कौन सा है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो अक्टूबर मासा है ना, तो अक्टूबर हो जाएगा। फरवरी कौन से महीना है हमारा? कौन से नंबर का है? दूसरे नंबर का है, तो द्वितीय हो जाएगा। आंग्ल मासेषु अष्टमा मासा कौन सा है? आंग्ल मास में 8वें नंबर का कौन सा है? तो जुलाई, अगस्त, अगस्त हमारा कौन सा है? 8वें नंबर का है। सितंबर कौन सा है? 9वें नंबर का है। दिसंबर मासः अस्ति, है ना। फिर आंग्ल अंतिमः कौन सा है? हमारा क्या है? अंतिम जो है वो हमारा दिसंबर है, और सितंबर जो है वो हमारा 9वें नंबर का है। तो चलिए आगे चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन की ओर। अधोलिखिते गद्यांशे अंकानाम स्थाने संख्यावाचक शब्दान लिखन्तु, संख्यावाचक शब्दों को आपको लिखना है। अब यहाँ हम संख्या पढ़ने वाले हैं, काउंटिंग पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छी काउंटिंग पढ़ने वाले हैं। कह रहे हैं पाठशाला, एका पाठशाला, जैसे पाठशाला है, एक पाठशाला है, तो अब जैसे हम गिनती यहाँ एका, तो एक को हम क्या बोलेंगे? एका। ऐसे ही अत्र, तृतीया, 3 दिया है तो त्रीणी हो जाएगा ना, तो एका। फिर क्या हो जाएगा? एका पाठशाला अस्ति। तत्र
त्रयः अध्यापकाः सन्ति। साहित्यकक्षायां 20 को क्या कहेंगे 20 छात्राः सन्ति। एकस्मिन् दिने एकः, है ना, एक दिया है तो ये आपको जो दिख रही है इसके अनुसार निरीक्षकाः आगतवान्। तस्मिन् दिने साहित्यकक्षायां कितना है 15 तो 15 क्या हो जाएगा 15 छात्राः उपस्थिताः। 5 अनुपस्थिताः। निरीक्षकाः 10 शब्दान लेखितुम उक्तवान। फिर 2 छात्रौ आ गया तो क्या हो गया द्वे, है ना, द्वौ। फिर छात्रौ 7 को 7 शब्दान सम्यक लिखितवन्तौ। फिर 1 का क्या हो जाएगा एकः हो जाएगा, एका छात्रा। सर्वान् अपि 10 शब्दान सम्यक लिखितवान्। अवशिष्टा 12, है ना, 12 को 12 छात्राः 9 क्योंकि 9 दिया है शब्दान सम्यक लिखित बनता। अर्थात ये जो आपको गिनती दी गई है इस गिनती को संस्कृत में क्या बोलते हैं उसके अनुसार आपको यहाँ देख करके सम्यकतया एक कहानी को पूरा कर देना है। चलिए तो आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है योग्यता विस्तार। ये कोई क्वेश्चन नहीं, इसके अलावा आप इस पाठ में और क्या नया सीखने को मिला आपको वो बता रहे हैं। यहाँ संख्येय शब्द, संख्येय शब्द मतलब संख्या काउंटिंग के बारे में जानने को मिला। तो यहाँ संख्या दी गई है और यहाँ पूर्ण शब्द दिए हैं। इसका मतलब होता है पूर्ण शब्द मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में, तीनों में चलने वाले हैं। तो देखिए हम देखते हैं इसको। तो एकम, एकम मतलब प्रथमा, प्रथमा प्रथमम, ठीक है। फिर उसके बाद में द्वे, द्वितीया, द्वितीया द्वितीयम। त्रीणि, तृतीया तृतीया तृतीयम। चतुर्था, है ना, चत्वारि, चतुर्था चतुर्थी चतुर्थम। पंच, पंचमा पंचमी पंचमम, अर्थ एक ही है 5, है ना। फिर षट, षट मतलब षष्ठः षष्ठी षष्ठम। सप्त, सप्तमा सप्तमी सप्तमम। फिर अष्ट, अष्टमः अष्टमी अष्टमम, ठीक है। फिर नव, नवमः नवमी नवमम। फिर उसके बाद में दश, दशमः दशमी दशमम। ऐसे ये जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में पूर्ण शब्द पूरे तरीके से रूप इसके क्या होते हैं चलते हैं। अर्थ एक ही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट चलते हैं 11। एकादश, एकादशा एकादशी एकादशम। द्वादश, द्वादशाः द्वादशी द्वादशम। त्रयोदश, त्रयोदशाः त्रयोदशी त्रयोदशम। चतुर्दशाः चतुर्दशी चतुर्दशम। पंचदश, पंचदशी पंचदशम। षोडशाः षोडशी षोडशम। जो हम पढ़ते हैं ना आज मास है, ठीक है, कौन सी मास है, एकम हो गई, द्वे हो गई, प्रतिपदा, ये जो चलते हैं वही सब चीज़ें हैं। उसके फिर सप्तदशाः सप्तमी सप्तदशम। अष्टादश, अष्टादशी अष्टादशम। नवदशाः नवदशी नवदशम। विंशः विंशी विंशम। ये जो होते हैं तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये जो हमारी संख्या होती है इसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से आपको बताया गया है। और क्या है अब यहाँ देखिए आप, इसमें आपको संख्या दिखाई जा रही है। संख्या कौन सी 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके शत पर्यंतम मतलब 1 से लेके 100 तक संख्या आपको दी गई है। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। यदि आप याद करते हैं तो अनेक प्रकार की संस्कृत की चीज़ों को बहुत सुंदर तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, दश। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति। एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति और 63, ठीक है, 30। एकत्रिंशत्, द्वित्रिंशत्, त्रित्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, है ना, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षड्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्, नवत्रिंशत् और चत्वारिंशत्। एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षड्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत् और कितना हो गया 15। यानी 1 से 50 तक आपको ये दी गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, है ना। हिंदी में भी बता रहा हूँ आपको। फिर इंग्लिश में भी कर सकते हैं ना, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, है ना, 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। तो 1 से 50 तक यहाँ दे दी और आगे की भी दे रहे हैं ना, क्योंकि 1 से 100 तक दे रहे हैं। फिर 1 50, 2 50, 3 50, चतुष् 50, है ना, 5 50, 6 50, 7 50, 8 50, 9 50 और 60 यानी 60 तक। 1 षष्ठी, 2 षष्ठी, 3 षष्ठी, 4 षष्ठी, 5 षष्ठी, 6 षष्ठी, 7 षष्ठी, 8 षष्ठी, 9 षष्ठी और
फिर क्या हो जाएगा सप्तति, एक सप्तति, द्वि सप्तति, त्रि सप्तति, चतुश्च सप्तति, पंच सप्तति, षड सप्तति, सप्तति, फिर अष्ट सप्तति, नव सप्तति और फिर क्या हो गया अशीति, एकाशीति, द्वयाशीति, त्रयोशीति, चतुर्शीति है ना, चतुराशीति भी बोल सकते हैं इसको, पंचाशीति, फिर उसके बाद में हमारा षडाशीति, फिर उसके बाद में सप्ताशीति है ना, 81 87 तक पहुंच गए, फिर उसके बाद में अष्टाशीति, नवाशीति और क्या हो गया नवति, नवति मतलब 90, तो 90 तक पहुंच गए। एक नवति, द्विनवति, त्रिनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, षडनवति, सप्तनवति, अष्टनवति, नवनवति और शतम, ऐसे 100 तक आपको बहुत सुंदर तरीके से क्या करना है, गिनती याद करना है, काउंटिंग याद करना है। बहुत सुंदर तरीके से आप ये गिनती 1 से लेके 50 तक देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। अब आपको एक बहुत सुंदर श्लोक दिए गए हैं। गणेश जी तो सबके प्रिय है कि नहीं है, क्योंकि लंबोदर है ना। सबको जब गणेश जी आते हैं तो बहुत सुंदर तरीके से बढ़िया लड्डू हम खाते हैं, गणेश जी के प्रिय जो पसंद है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, एक स्तोत्र लिखा गया है जिसका नाम है संकट नाशनम श्री गणेश स्तोत्रम पठंतु गायंतु चा। संकट नाशन स्तोत्र जो कि पुराणों में लिया गया है, ठीक है ना। कहाँ पे लिया गया है, पुराण में लिया गया है। वो बहुत सुंदर जो स्तोत्र है उसको हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, इसका अर्थ भी हम देखेंगे। तो कोई भी हम कार्य करते हैं उस कार्य को करने से पहले गणेश जी को प्रथमतः याद करना चाहिए। तो देखिए हम इसको पढ़ते हैं। प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्य मायु कामार्थ सिद्धये। क्या कह रहे हैं, प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम, है ना। आपको समझ में भी आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। भक्तावासम स्मरे नित्य मायु कामार्थ सिद्धये। कह रहे हैं आयु की कामना के लिए प्रणम्य शिरसा देवम, सिर से प्रणाम करता हूँ किसको, गौरी पुत्रम विनायकम, जो गौरी के पुत्र हैं, पार्वती जी के पुत्र हैं। कौन ऐसे, भगवान गणेश जी, है ना, विनायकम। भक्तावासम स्मरे नित्यम, और हम उनको क्या करते हैं, स्मरण करते हैं, याद करते हैं। हम उनके ऐसे भक्त हैं। आयु कामार्थ सिद्धये, लंबी आयु के लिए और हमारे कार्य सफल हों इसके लिए हम सबसे पहले गणेश जी को क्या करते हैं, याद करते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, पहले मस्तक झुकाकर गौरी पुत्र विनायक का देव अर्थात देव को प्रणाम करते हैं, करके प्रतिदिन आयु, अभीष्ट, मनोरथ और धन आदि प्रयोजनों की सिद्धि के लिए भक्त के हृदय में वास करने वाले गणेश जी का स्मरण करें, और हम सभी उनको करते हैं। अब इनके नाम और क्या क्या नाम हैं वो आगे बता रहे हैं। कह रहे हैं प्रथमम वक्रतुंडम चा एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम, फिर लंबोदरम पंचमम च षष्ठम विकटमेव च सप्तमम विघ्न राजेंद्रम धूम्रवर्णम तथाष्टमम, है ना। और क्या कह रहे हैं, नवमम भालचंद्रम च दशमम तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम, है ना। ये 12 नाम गणेश जी के बता रहे हैं। कौन सा, प्रथमा पहला नाम क्या है वक्रतुंड, दूसरा क्या है एकदंत, तीसरा क्या है कृष्ण पिंगाक्ष, फिर चौथा क्या है गजवक्त्र, है ना, फिर पांचवा है लंबोदर, फिर छठवा है विकटमेव, है ना, विकटम, फिर उसके बाद में सातवां है विघ्न राजेंद्र, और फिर उसके बाद में हमारा आठवां है धूम्रवर्णम, सफेद वर्ण के, नौवा क्या है भालचंद्र, और 10वां क्या है विनायक, और एकादश 11 क्या है गणपति, 11वें नंबर का नाम है गणपति, और 12वें नंबर का नाम है गजानन। इसको एक और बार पढ़ते हैं बहुत सुंदर तरीके से। प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम। ऐसे बहुत सुंदर। देखिए क्या कह रहे हैं, जिनका पहला नाम वक्रतुंड है, दूसरा एकदंत है, तीसरा कृष्ण पिंगाक्षम यानी कृष्ण पिंगाक्ष है, चौथा गजवक्त्र है, पांचवा लंबोदर, छठा विकट, फिर सातवां विघ्न राजेंद्र, आठवां धूम्रवर्ण, नौवां भालचंद्र, 10वां विनायक और 11वां गणपति और 12वां नाम गजानन है। ऐसे गणपति महाराज को यहाँ क्या कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं।
फिर क्या कहते हैं, परियोजना कार्य दे रहे हैं आपको, असाइनमेंट वर्क। पाठ्यपुस्तकस्य पाठानुक्रमणिकां दृष्ट्वा प्रथमपाठतः दशमपाठपर्यन्तं पूरणप्रत्यांतशब्दैः क्रमशः पाठानां नामानि लिखन्तु। मतलब कि जो आपका विषय सूची है, विषय सूची किसे कहते हैं हम, जो हमारी विषय सूची है, जो फ्रंट पेज है, उस फ्रंट पे जो चैप्टर्स के नाम दिए हैं, चैप्टर के नंबर दिए हैं, उसको देख करके पाठानुक्रमणिका, जिसको हम बोलते हैं पाठ का जो अनुक्रमणिका है ना, अनुक्रमणिका मतलब जहाँ पाठ सिक्वेंस से दिए गए हैं उसको देख करके पहले पाठ से 10वें पाठ तक कितने पूर्ण शब्द आए हैं, पूर्ण शब्द जो पुल्लिंग में भी चले, स्त्रीलिंग में भी चले, नपुंसक लिंग में भी चले, उनको इकट्ठा करके अपनी कॉपी पे लिखिए। दूसरा क्या है, सारिण्याम विद्यमानानां संख्यापदानाम अभ्यासम कुर्वन्तु। जो सारिणी में दिए गए हैं ना ये पद, इनकी आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। तो संख्या दी है 1 2 3 4 5 तक, फिर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में दिया है। एका एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि, पंच पंच पंच। ठीक है, तो आपको जो है चौथे नंबर का जो है 1 से 4 तक तीनों लिंग में ही ये चलते हैं, ऐसी बात यहाँ कह रहे हैं। पंचतः आरभ्य संख्या पदानाम त्रिषु लिंगेषु समान रूपाणि भवन्ति। मतलब 5वें से लेके 100 तक, 1000 तक, लाखों तक, करोड़ों तक तीनों लिंगों में एक से ही रूप चलते हैं। केवल 1 से लेके 4 तक थोड़े रूप चेंज हो जाते हैं, ऐसी बात यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से कह रहे हैं। यदि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़कर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल, साथ ही हमारे वेबसाइट और साथ ही हमारे एप्लीकेशन पे, जहां आपको मिलते हैं ये सभी कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री। ई नोट्स, ई बुक्स के लिए YouTube डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।